तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 13 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आनंद कुलकर्णी एसपी उन्नाव बनाए गए हैं, तो हरदोई के एसपी अमित कुमार 112 मुख्यालय भेजे गए। अनुराग वत्स को हरदोई के एसपी की मिली जिम्मेदारी, तो राम अभिलाष त्रिपाठी एसपी सिद्धार्थ नगर बनाए गए। स्वप्निल ममगईन डीसीपी लखनऊ की जिम्मेदारी, श्लोक कुमार एसपी रायबरेली बने। नंद कुमार सिंह एसपी हमीरपुर बनाए गए। विनोद कुमार सिंह एसपी कुशीनगर की जिम्मेदारी दी गई। रोहन पी कनय पीएससी प्रयागराज के सेना नायक बनाए गए। केशव चौधरी एसपी कानपुर देहात में तबादला उनका, तो विजय ढुल एसपी लखीमपुर खीरी बनाए गए। एसपी लखीमपुर खीरी सत्येंद्र कुमार हटाए गए। सत्येंद्र कुमार को सेना नायक पीएससी मुरादाबाद बनाया गया। विनोद कुमार मिश्रा एसपी सीबीसीआईडी लखनऊ बनाए गए। तो 13 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले उत्तर प्रदेश में। आनंद कुलकर्णी एसपी उन्नाव की जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी गई है, तो हरदोई के एसपी अमित कुमार 112 मुख्यालय भेजे गए। अनुराग वत्स को हरदोई के एसपी की दी गई है जिम्मेदारी। आलोक शुक्ला हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। आलोक, एक बड़े पैमाने पर यह फेरबदल किया गया है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? जी फरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही थी, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात उनके आदेश के बाद गृह विभाग ने, क्योंकि गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, उन्होंने बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। खासकर महिलाओं के प्रति अपराध ज्यादा बढ़ गए थे और विभत्स घटनाएं भी इधर बीच बहुत ज्यादा हुई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए खासकर अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी का मामला पूरे देश में बहुत तेजी के साथ उठा था। सभी जो क्षेत्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए लखीमपुर खीरी में चूंकि मामला ज्यादा बढ़ गया था, इस वजह से सत्येंद्र कुमार को वहां से हटा करके जो है मुरादाबाद भेज दिया गया। तो ये जो पूरा इतना बड़ा फेरबदल हुआ है फरा, उसके पीछे का यही कारण है कि अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा था। जो एसपी काफी दिनों से बैठे हुए थे जिलों में, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपराध पर। यही वजह है कि गृह विभाग ने देर रात 13 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। फरा, आलोक, यानी दिन ब दिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उस पर लगाम नहीं लग पा रही है, उसी को देखते हुए सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। शायद अब थोड़ी कानून व्यवस्था में सुधार आ जाएगा, ऐसा माना जाए। देखिए फरा, उम्मीद तो यही की जा सकती है क्योंकि जो नए अफसर तैनात किए गए हैं वो अपने अपने फील्ड के काफी तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे तेज तर्रार ऑफिसर्स को तरजीह दी है ताकि भविष्य में वो अपनी छवि को सुधार सके। मुख्यमंत्री का ये सोचना है कि किसी भी तरीके से अपराध के ग्राफ को कंट्रोल किया जाए, उसको जो इतना तेजी से बढ़ रहा है उसको नीचे लाया जाए, जिससे वो विपक्ष के निशाने पर ना आए। क्योंकि फरा, आप देख रही होंगी कि लगातार विपक्ष जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर के सत्ता पक्ष पर, मुख्यमंत्री पर हमलावर है और उनका कहना है कि बहू बेटियों और तमाम समाज के लोगों की इज्जत जो है और तमाम जो ब्राह्मण समाज हो या दलित समाज हो, इसको लेकर के जो एक ऊहापोह की स्थिति है कि इनके खिलाफ क्राइम बहुत बढ़ रहा है, केवल एक जाति विशेष के लोग जो है तरजीह पा रहे हैं और वो क्राइम कर रहे हैं। तो ये सब बातें सामने आ रही थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर, कंट्रोल करने को लेकर के, जो अपराध है उसको कंट्रोल करने को लेकर के इतना बड़ा फैसला लिया है। 13 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए हैं ताकि इस अपराध को कम किया जा सके। फरा, अपराध को कम किया जा सके, सरकार ये सोचकर ये कदम उठा रही है। लेकिन क्या माना जाए, जिन लोगों को यहां से हटाकर दूसरी जगहों पर भेजा गया, जैसे आपने लखीमपुर खीरी का जिक्र किया, तो यहां से हटाए गए हैं जो एसपी, दूसरी जगह उन्हें भेजा गया, क्या माना जाए कि वहां पर वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे? क्योंकि यहां पर पहले से ही उन पर सवाल उठते रहे। देखिए, उनको ऐसी जगह नहीं भेजा गया है जहां वो डायरेक्ट कप्तान बने हो। जो भी आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं जी,
आलोक, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी अभी आई आवाज आप? जी 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 बताइए। जरा एक बार हमें प्रश्न दोहराएंगे क्योंकि आवाज कट गई थी बीच में। जी आलोक, मैं वही कह रही थी कि जिन लोगों को हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो निभा पाएंगे अपनी उस जिम्मेदारी को, क्योंकि पहले से ही सवाल खड़े होते रहे उन पर? देखिए, जो अधिकारी, जो आईपीएस ऑफिसर हटाए गए हैं, उनको या तो पीएससी मुख्यालय भेज दिया गया है या इस तरह की जगहों पर भेजा गया है जहां वो डायरेक्ट कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं करेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि वो उन जगहों पर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल जो जिलों में नए कप्तान भेजे गए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने उनको नए जिलों में भेजा है ताकि वो कुछ बेहतर करके इन 1-1.5 सालों में दिखा सके। और जो कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, अपराध को कंट्रोल करने को लेकर जो प्रश्न चिन्ह योगी आदित्यनाथ की सरकार पर खड़े हो रहे हैं, उसको ठीक किया जा सके, इमेज को सुधारा जा सके, इस वजह से नए कप्तान भेजे गए। आलोक, इमेज को सुधारने के लिए नए कप्तान तो भेज दिए गए, लेकिन क्या ये माना जाए कि अपराध का ग्राफ अब कम होगा? क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, आम जनता भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है खुद को। क्या सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से इन नए लोगों को कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए हैं? निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से जो नए अधिकारी भेजे गए हैं उनको इस दिशा निर्देश के साथ ही भेजा गया होगा कि आप जो सरकार की इमेज है उसको दुरुस्त करें। जो अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है, उस अपराध की जो एनसीआरबी का आंकड़ा है वो बहुत तेजी के साथ जो बढ़ रहा था, उस पर कुछ नियंत्रण पा सके, इसी वजह से नए ऑफिसर्स को भेजा गया है। और इसी उम्मीद के साथ योगी आदित्यनाथ ने भेजा है कि वो सरकार की जो इधर बीच मटिया पलीद हुई है, जो पुराने ऑफिसर्स के द्वारा की गई है, उनके व्यवहार, उनके कार्यशैली के कारण, उस कार्यशैली को थोड़ा बदल कर सरकार की इमेज को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ही इन अधिकारियों को भेजा गया है ताकि कुछ बेहतर करके दिखा सके। आलोक, लेकिन लगता क्या है, वजह क्या नजर आती है? अपराध का ग्राफ इतनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, क्या कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में कुछ कमी नजर आती है? पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, लापरवाही उसमें नजर आती है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है अपराध यहाँ पर? फरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जो पुलिसिंग है वो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का समावेश होता जा रहा है, जो ग्राउंड लेवल पर जो पुलिसिंग है वो नहीं हो पा रही है। संभवतः जो पुराने पुलिस कप्तान थे वो ग्राउंड लेवल पर पुलिसिंग को बढ़ावा नहीं दे पा रहे थे। यही वजह थी कि जो ऊपर से तो आदेश चलता था, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते वो आदेश कहीं दिखाई नहीं देता था। वही ढुलमुल रवैया पुलिस का होता था। यही वजह थी कि अपराध बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कप्तानों को हटाया गया है वो अपने रवैये में और जो पुलिसिंग का जो तरीका था उसमें तब्दीली नहीं कर पा रहे थे। यही वजह था कि अपराध बढ़ता गया। आलोक, लेकिन जब इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही थी, आखिर क्यों तब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया? ऐसे लोगों पर, पुलिस या कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे, जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। देखिए फराब, दिक्कत इस बात की है कि जो भी ऑफिसर जाता है, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन ऑफिसर्स को बदला गया है, उनके अंदर एक अहम की भावना कहिए कि या वो जो सोच रहे थे उनकी सोच में नीचे तक पुलिसिंग का जो सोच ही नहीं डेवलप हो पा रहा था। यही वजह है कि सरकार की इतनी मिट्टी पलीद हुई, विपक्ष के द्वारा किया गया और ग्राफ भी अपराध का जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ता गया, क्योंकि ये अधिकारी ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज कर रहे थे। जो वास्तविक स्थिति थी उसको नजरअंदाज करके बस केवल नौकरी करने के लिए वो नौकरी करते जा रहे थे और कुछ विशेष प्रयास नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि अपराध बढ़ता गया और सरकार की इतनी किरकिरी हुई। चलिए, शुक्रिया आलोक जानकारी देने के लिए।